हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम एक प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। छोटा सा एक प्रोग्राम है, इसको मैं आपके लिए छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया है। इसका लॉजिक आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्यूब का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला होता है। तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, चारों तरफ से मतलब सेम साइज़ है, तो इसको बोलते हैं हम क्यूब। तो क्यूब की चारों से मतलब जो लेंथ ब्रेथ साइड ऊंचाई मतलब तीनों चीज़ें बराबर ही होती हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, साइड इंटू साइड इंटू साइड। मतलब जो उसकी साइड है, सिंगल साइड है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसी चीज़ को हम इसी फार्मूला की हेल्प से हम क्या है, इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक कोड लिखा है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक साइड वैन नाम का वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। उसमें हम क्या फ्लोट वैल्यू डिफाइन मतलब फ्लोट इनपुट लेंगे। ठीक है। तो साइड इक्वल टू फ्लोट। फिर इनपुट फंक्शन के थ्रू हम क्या लेंगे, यूज़र से उसकी लेंथ लेंगे। इसमें हम विद इन मैसेज लिखेंगे विद इन ब्रैकेट, और विद इन कोट हम क्या लिखेंगे, द एंटर द लेंथ ऑफ ए क्यूब। क्यूब की जो सिंगल साइड है उसको लेंगे। ठीक है। फिर जो वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम का फार्मूला हो गया, साइड को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें या साइड की हम पावर 3 बार चढ़ा दें तो बात एक ही है। ठीक है। दो तरीके से हम इसको फार्मूले को लिख सकते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है। इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकल विंडो में चल के देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। और फिर क्या, जब हमारा ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ दिस। ठीक है। कॉमा के बाद हमने वॉल्यूम जो वेरिएबल हमने लिया है वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, उसको वहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है। तो इसी चीज़ को हम एक बार कोडिंग विंडो में चलते हैं। इसको इतने एरिया को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम वहाँ रन कराएंगे। ठीक है। ये पाइथन का IDLE है, ये ऑलरेडी मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। एक बार जैसे इट विल टेक फ्यू सेकेंड टू ओपन इट। ठीक है। ये हमारा ये पाइथन का सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ फाइल ऑप्शन खोलेंगे। फिर इसके बाद क्या, जो हमने कोड वहाँ कॉपी किया है यहाँ पे हम कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है, जैसे ये वाला है, इसको अभी हम बाद में रन कराएंगे। इसको हम बना देते हैं कमेंट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइड इक्वल टू फ्लोट टाइप का वेरिएबल इसमें स्टोर करेंगे, यूज़र से इंपुट करेंगे इनपुट फंक्शन के थ्रू। ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड। देखो, जो हमें अगर किसी भी चीज़ की पावर चढ़ानी होती है ना, तो हम इस 2 बार स्टार करके फिर अगर यहाँ अगर 2 कर देंगे तो इसकी साइड की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है। अगर सिंपली हम यहाँ पे क्या स्टार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड इंटू 2 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 बार स्टार कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये हमारा साइड की पावर 2 हो जाएगी। लेकिन हमारा वॉल्यूम क्या, सॉरी, हमारा वॉल्यूम क्या है, साइड की पावर 3। मतलब साइड को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना तभी उसका वॉल्यूम निकल के आएगा। ठीक है। तो इसको हम क्या एक बार सेव कर लेते हैं, इसको हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब नाम से सेव कर लेते हैं। सेव एस करके सेव एस किया हमने। हमारे डेस्कटॉप पे मैंने एक वो बना रखा है पाइथन कोड करके, इसमें सेव कर लेता हूँ मैं। तो इसको इसका नाम दे देते हैं वॉल्यूम क्यूब करके डॉट py। जब भी हम पाइथन का कोड सेव करते हैं तो py करके सेव करते हैं। सेव किया, इसको रन कराते हैं, F5 से रन कराते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, द एंटर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। तो हम जैसे 10 ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इतना वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है। तो इसको एक बार बंद कर देते हैं आउटपुट। अभी दूसरे तरीके से भी एक बार करके देखते हैं। एक बार हम इसको क्या बना देते हैं, कमेंट बना देते हैं। अब दूसरा जो है हम उसका आउटपुट लेके देखते हैं उसके थ्रू। ठीक है। इसको भी ऊपर वाले को कमेंट बना देते हैं। हैश से हमारे कोई भी किसी भी लाइन को हम कमेंट बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, साइड को 3 बार मल्टीप्लाई किया। तो अब हम इसको एक बार कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। फिर अब क्या, इसको रन कराते हैं। ठीक है। अभी क्या, हमने वॉल्यूम ना पूरा ना लिख के हमने इसको खाली WOL लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है।
तो देखो ये मतलब 20 को इसने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा ये छोटा सा कोड, वॉल्यूम टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।